ध्वज फहरा। ऐसा लगा जैसे अयोध्या ने 500 साल बाद चैन की सांसें ली हो और कहा हो इसे क्षण का तो इंतजार था। आज ध्वजा को देखकर एहसास हो रहा है कि वह केवल कपड़ा नहीं, 5 सदियों की प्रतीक्षा का प्रमाण है, दबी हुई आवाजों की मुक्ति का प्रमाण है और वह हवा में आजाद होकर कह रहा हो जय ध्वजा उन माताओं का प्रमाण है जिन्होंने जय श्री राम कहकर अपने लाडको सेवा के लिए विदा किया और फिर कभी वापस नहीं देखा। यह उन बच्चों का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को लहू में लथपथ देखा क्योंकि पिता की जुबान पर था जय श्री राम और मन में उम्मीद एक रोज रामलला टेंटों से निकलकर सिंहासन पर बैठेंगे। 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता बाबर आया और हमारे सीनों पर वार किया, हमारा मंदिर तोड़ दिया और लगा कि शायद रामलला हमेशा के लिए बेघर हो गए। मंदिर की जगह ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन उस ढांचे के नीचे भी आस्था जिंदा थी। सालों साल रामलला टेंटों में वहाँ कैसे बैरिकेड में लगाकर छोटे से तंबू में रामलला की दर्शन होते थे, कैसे सरयू में नहाकर लोग कहते थे राम तुम कब आओगे। दादा परदादाओं ने अपने बच्चों से कहा होगा एक दिन रामलला आएंगे और आज हम वह पीढ़ी हैं जिसे ये वादा पूरा होता दिख रहा है। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन हुआ था, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब आज 25 नवंबर 2025 केसरिया ध्वज शिखर पर फहरा कर मंदिर ने घोषणा कर दी मैं पूर्ण हूँ। 200 फीट ऊंचा शिखर जहाँ इंसान नहीं चढ़ सकता, ऑटोमेटिक सिस्टम से ध्वजा फहराया गया। परंपरा भी विज्ञान भी यही तो है राम राज्य, यही है भारत जो दिल में राम रखता हो और चांद पर तिरंगा फहराता हो। यही तो है राम राज्य, यही है भारत जो दिल में राम रखता हो और चांद पर तिरंगा फहराता हो। गर्भगृह में बलराम विराजमान हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, बाहर शिव जी गणेश जी सूर्यदेव अन्नपूर्णा माता, सप्त मंडप विशाल परिक्रमा रामायण की नक्शी और हर कोना बोल रहा है आज न्याय पूरा हुआ, आज मंदिर पूर्ण हुआ, आज एक नया युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या आज प्रकाश से नहीं गर्व से चमक रही है। इन 5 सदियों में सत्ता बदली, सम्राट बदले, नक्शे बदले, पर नहीं बदला राम में विश्वास की लौ, एक ऐसी लौ जिसे कोई मिटा नहीं सका। बहुत सी सभ्यताएं आक्रमणकारियों से मिटाई गई, पर हमारी सभ्यता तलवारों से नहीं आदर्शों से बंधी थी। त्याग से जीवित थी, मर्यादाओं से सुरक्षित थी। मर्यादा जिसे प्रभु श्री राम ने जीवन से परिभाषित किया। हम हर संकट में केवल एक ही चीज लेकर खड़े होते हैं, जी हाँ धर्म, सिंहासन नहीं, अधिकार नहीं, केवल धर्म। और इस धर्म, इस संतुलन, इस आस्था को बचाने के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया। कुछ इतिहासों में खो गए, कुछ की तस्वीरें भी नहीं बची, लेकिन आज मंदिर की हर दीवारों में उनका बलिदान गूंज रहा है। याद कीजिए 1990 का वह दिन जन्म राम गढ़ सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कोटरी बंदूक शरद और रमेश गोलियां चली, दोनों गिर पड़े रामलला के सामने, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सरयू लाल हो गई थी, लाशें सरयू में फेंक दी गई थी और आज उसी बलिदान पर मंदिर खड़ा है। कटोरी बंधु आज होते तो सबसे आगे खड़े होकर रो रहे होते, उनके परिवार वाले सोच रहे होंगे हमारा सपना पूरा हुआ, लेकिन वे अकेले नहीं थे। हजारों का सेवक, कोई 6 साल का, कोई 60 साल, किसी का नाम छपा, किसी का नहीं छपा, कोई खेत से आया था, कोई कॉलेज से आया था, किसी का चेहरा कभी दुनिया में देखा ही नहीं, पर आज हर पत्थरों में उनकी आवाज है। हम तो चले गए पर अपना काम पूरा करके गए। इसीलिए ये मंदिर किसी सत्ता का उपहार नहीं है, किसी राजनेता का निर्णय नहीं है, ये मंदिर सदियों के संघर्ष का संकलन है।
आज जब ध्वजा फहराया गया तो लोगों की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं थी बल्कि भावना थी, श्रद्धा थी। एक वाक्य हवा में गूंज रहा था जो राम रची रहा था, जय श्री राम। आज कई मिट्टी धुल गई है, राम लौट आए हैं और उनके साथ लौटा है भारत का गौरव, हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास। अयोध्या फिर से गा रही है, भारत फिर से जाग उठा है, सभ्यता फिर से मुस्कुरा रही है और इसलिए आज फिर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम आप सबका कल्याण करे। जय श्री राम।